आवश्यकता है तो जिसके पास वो चीज़ है उसके पास जाओगे देगा। कोई एक चीज़ दे देगा, कोई दो दे देगा, कोई धन से सहायता कर देगा, कोई तन से कर देगा, किसी वस्तु की जरूरत हो तो उसकी पूर्ति कर देगा। लेकिन सब चीज़ एक इंसान के पास नहीं मिल सकती, एक जगह नहीं मिल सकती। परंतु कबीर साहब ने बड़ी सोच समझ के साथ कही है कि वो सारी चीज़ों का ठिकाना एक है, गुरु का दर। वहाँ जो जाओगे तो सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसकी जो जरूरत होगी वो उसको वही मिल जाएगी। इसलिए कही है कि अगर तुम संसार से उबरना चाहते हो, संसार के पदार्थ संसारी लोगों के पास मिल जाएंगे, लेकिन जीव का पार उतारा तो गुरु के सिवाय नहीं हो सकता। जीव का कल्याण, जीव का हित, जीव का जन्म मरण का बंध और इस माया की जेड़ से और काल के शासन से छुटकारा सिर्फ संत सतगुरु दिला सकते हैं। इसलिए कही गुरु बिन कौन उबारे जी, और भवसागर दरिया वथा से पार उतारे। भवसागर अथाह जल का भंडार, और हम इस पार बैठे हुए और उस पार जाना चाहते हैं तो किसी की ताकत नहीं कि उस भवसागर तक पार लगा दे, लेकिन उस भवसागर तो सतगुरु पार लगाते हैं। वार कहते हैं इस दुनियादारी को, और पार कहते हैं इस दुनियादारी से परे की दुनिया जो गुरु का घर है, जो मालिक का शब्द का घर है। वार से पार आखिरी में भी जो कही है ना, गुरु करें वार से पार ज्ञान में डोर सहारे, कि गुरु ज्ञान की डोर संभाल के, मतलब ज्ञान का गुटका शिष्य को दे के, वो रास्ता दिखा के, करनी करवा के, और इस संसार रूपी भवसागर संसार है, लेकिन इसकी तुलना भवसागर से की है। भवसागर से तुलना क्यों की? कि बड़े बड़े समुद्रों में पानी की अथाह झाल उठती हैं, बड़े बड़े भाव पड़ते हैं, अनेक जगह ऐसी ऐसी चट्टानें मिलती हैं कि उससे टकरा के बड़े बड़े जहाज भी तहस नहस हो जाते हैं। बड़े बड़े जानवर, मगरमच्छ, ऐसी ऐसी मछलियाँ हैं कि रास्ते में वो इंसान को भक्षण करने में देर नहीं लगाते। लेकिन उस भवसागर से कैसे बचता है कि अगर कोई अच्छा नाविक हो, अच्छी जहाज हो, और उसमें बैठा के सुरक्षित परले किनारे ले जाता है। तो दुनियादारी ऐसा भवसागर है जिसमें सब प्रकार की परेशानियां, कठिनाइयां इस जीव को घेरेंगी। लोभ होगा, कहीं लालच होगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा, वह चीजें घेर लेगा। आखिरी के लिए जो कही ना कि पांच विषय कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 10 रूप उनके कौन से होंगे? इच्छा, आशा, तृष्णा, माया, ममता, लोभ, लालच, ये सारी की सारी चीजें 5 विषय हैं, और उनके 10 रूप हैं, उनके 10 अंग बन जाते हैं। तो उनका मूल, उनकी जो जड़ हमारे में गड़ी हुई है, मतलब हमने जो आदतें अपना रखी हैं, कौन सी? ईर्ष्या, निंदा, चुगली, छल, कपट, बेईमानी, ये सारी की सारी उन 5 विषयों में ही आती है, उनके मूल है। जब सतगुरु उनका मूल उखाड़ देता है, 5 विषयों का 10 रूप जो उनके हैं, उनके जो 10 अंग बाकी बचे हैं, उनका मूल उखाड़ देते हैं। और हृदय के अंदर गुप्त नयन, गुप्त नयन कौन सी? ये नयन तो प्रगट है, बाहर की चीजें देखती है। हृदय के अंदर गुप्त नयन कौन सी है? ज्ञान की आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, विवेक भी कह सकते हो उसको आप, सूरत की आंख भी कह सकते हो। सूरत के 2 काम है, सूरत का काम चलना है, मेरत का काम देखना। उनको ये कह सकते हैं ना कि जब हमारे गुरु शिष्य का सबसे बड़ा हितकारी है,
अगर जो गुरु किसी शिष्य का अहित करता है, किसी को बुरा कहता है, किसी का नुकसान करता है, किसी को बुरी शिक्षा देता है, उस गुरु का अगर तुम दर्शन करोगे, मुँह माथा देखोगे, तो तुम्हारा हित नहीं होगा, नरकों में जाओगे, नरकों में जाओगे। गुरु नाम ज्ञान का है, और जो ज्ञान का देने वाला भी अगर किसी के साथ धोखा करे, अगर माड़ी बाप को उजाड़ना शुरू कर दे तो कौन बचाएगा? बाढ़ खेत को खाना शुरू कर दे तो उसको रखवाली कौन करेगा? अगर पहरेदार और चौकीदार ही दुष्टता, नीचता और चोर के साथ मिल जाएं तो उसकी सुरक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए गुरु किसी को नहीं लेता, इंसान अपने कर्म से है। जो अपना कर्म सुधार लेता है, गुरु को अपना बना लेता है, गुरु का मन जीत लेता है, गुरु के वचन की पालना करता है, तुम्हारा हृदय विशाल है। नदी को बहते हुए देखते हो, नदी है, नदी का पानी जिस रास्ते चलता है अनेकों रास्तों में बिखर जाता है, कितने नाले बन जाते हैं। पहाड़ से पानी चला, नाले बन के बिखर गए। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान आदमी उन सबको एकत्रित करके एक ही नाला बना दे तो नहर बन जाती है, नदी नहीं रहती। और उस नहर का पानी से आदमी किसी भी प्रकार से जिस भी काम और लाभ के लिए उसका लाभ लेना चाहता है ले सकता है। लेकिन अगर वो बिगड़ते रहे, इसी प्रकार से इंसान की बुद्धि संसारी पदार्थों में यूं बिखरी हुई, तो उनको अगर वो चैनलाइज कर ले, मंत्र भी ये है, मैं बताऊं बहुत गहराई की बात है। एक ही मंत्र को सोचते सोचते वही मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तुम चाहे कुछ भी करना शुरू कर दो, आखिर में वो काम होके रहेगा। क्योंकि मन की सारी वृत्तियां उसी, अरे एक जगह तुम सीधी सी बात बताई कि उन्हें जब घिसोस हो, उंगली बहुत नरम से है, लेकिन ये रही मारे अनाज थे मुझसे क्या हो, देखो देख लेना, एक नहीं तो फिर हम बैठे बैठे कुर्सी में यूं कराया करते, ये लकड़ी में उन्होंने वो बना रखे हैं खड्डे, ये बैठे बैठे यूं करते, ये खड्डे बना रखे, ये खड्डे लकड़ी के नहीं थे। जब ये इतनी सी नरम चीज, इतनी सख्त चीज को कर सकती है, तो तुम्हारे मन के विचार तुम्हारे सुधार क्यों नहीं जा सकते? सत्संग को समझना, पढ़ना और अपनाना बड़ा कठिन है। तुम्हारी जेब में 100 रुपये होते हैं ना, लाख बार सोचते हो क्या काम करूं इनका, सोच के करते हो किस चीज पे खर्च करूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के बारे में कभी सोचते हो कि इसको कैसे खर्च कर रहे हो? तुम उनको बर्बाद नहीं करते, तुम घिस किसके उनको गिनते हो, लेकिन जीवन को बर्बाद कर। इसीलिए कहिए कि गुरु का ज्ञान लो, गुरु की सीख लो, गुरु का उपदेश मान लो, उनके कहे में चलो। वो जिसे दिमाग में नहीं बैठाते, सुनते हो जब 2 मिनट के लिए दिमाग वैसे, नहीं तो दिमाग तुम्हारा फजीयत बातों की तरफ, बेकार की बातों की तरफ, बुराइयों की तरफ भागे जाते हो, भागे जाओ, तुम्हारा नाश होगा। अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारने जैसा है वो, जिस शाखा पर बैठे हो उसी शाखा को काटने जैसा काम है। अपने जीवन को बर्बाद करना, किसका क्या लोग? जीवन तुम्हारा सुधरेगा, गुरु को दोगेगा कुछ? बुरा करते हो तो जीवन तुम्हारा बिगड़ेगा, गुरु का बिगड़ेगा क्या कुछ? अरे तुम्हारा बिगाड़, तुम्हारा सुधार तुम्हारे पास है, और गुरु बताता है कि ये करो, सुधार हो जाएगा। इसलिए कहिए कि गुरु के बिना दूसरा कोई ऐसा संसार में नहीं है जो इसे जीव का हित कर सके, कल्याण कर सके, इसको ये भवसागर से पार कर सके। हृदय के अंदर गुप्त ने लेके सूरज सुलाखा अदर अंजन जब सारे दी, अंजन कहते हैं आंख में स्याही डालने का,
कि आँख को ये रोशनी तेज करने के लिए स्याही डालते हैं, जाड़ा कट जाता है, सफाई हो जाती है। लेकिन गुरु क्या कहता है, लेके सूरत, जो हमारी वृत्ति है, सूरत है, जीवात्मा है, लेके सूरत सुलाखा। सुलाखा क्या है? गुरु को ज्ञान की मिसाल। उसको लेके जब अंदर में चलते हो, लेके सूरत सुलाखा अजर अंजन जब सारा जी, जब अंदर की तरफ उसको चलते हैं, जिस प्रकार आँख में सुरमा डालने के बाद में उसके पट खुल जाते, उसी प्रकार अंदर में चलना होता है। वो डिवाइन लाइट वहाँ दिखाई देती है। चैतन्य की जो प्रकाश है, चांदना है, परम प्रकाश है, ज्योति है, वो है। वो नूरी गुरु कहते हैं संत उसको, वो प्रकट हो जाती है। लेकिन कब? जब चैनलाइज कर लेते हो सारी शक्ति। शक्ति है इंसान में बहुत। लेके सूरज सुलाखा अगर अंजन जब सारा जी, वह प्रकाश गुरु अखंड रूप तभी नहीं आते, अखंड कभी खंडित न होने वाला। वो रूप जब मिलता है कि जब ये काम पूरे कर लेते। फिर आगे कह दिया कि गुरु कर्मवान से पार ज्ञान वाली डोर से आ रहे हैं। गुरु इस प्रकार से ज्ञान की डोर पकड़ा के शिष्य को ये भवसागर से पार लगाते हैं। कहें कबीर, गुरु कर्मवान से पार ज्ञान वाली डोर से आ रहे जी। यूँ कहते संत कबीर विजय के वजन है। जब विजय होती है, जब जीत के चलते हो संसार को हार के नहीं। इसलिए जीवन की बाजी अगर जीतना चाहते हो तो अपने जीवन को इस तरह से लगाओ। काम नहीं छोड़ना कोई भी, कदे साजते हो सब गृहस्थी आदमी हो, पूरी लगन के साथ घर का काम करो, सबके साथ अच्छा बर्ताव व्यवहार करो, सबको इज्जत सम्मान दो। दुश्मन का भी तुम्हारा बुरा करता करने दो, तुम किसी का बुरा ना करो। ये एक और तुम्हें तजर्बा बताता हूँ, तुम बुरा नहीं करोगे, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। लाभ करने वाला करता रहेगा, उसके बाद लौट के चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने शुरू कर दिया तो तुम बुरे से बुरे हो जाओगे। कभी बुरा ना करो। अगर बुरा करने वाला भी हो तो इज्जत और सम्मान दो, क्योंकि उससे पता लगता है कि जिसके पास बुराई है वो बुराई रखता है। उसकी दुकान में वही माल है, और अच्छे इंसानों की दुकान में अच्छा माल है। तो अच्छा करो, परोपकार करो, परहित करो, सेवा करो, प्रेम करो, सबके साथ अच्छा करो। धोखाधड़ी करते हो ना, बहुत बुरा ना करो, धोखा ना करो किसी के साथ। इससे अच्छा इंसान गरीब रह ले, रूखा सूखा खा ले, लेकिन ये बेईमानी का जीवन जी के तो इंसानी चोलों को धब्बा लगाना है। ये राधा स्वामी मत की खूबी रही है। स्वामी जी महाराज दुष्टों को भी प्रसाद रखवाया कि जाओ लड्डू दे के मिठाई बांट के आओ, माफी भी तुम मांगो। पिटाई भी उनकी हुई, गड़े भी उनके फोड़े, लेकिन क्या संतों की होश। बोले कि अगर तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो तुम उनसे भी घटिया हो जाओगे। ये सिद्धांत है। मैं उस सिद्धांत की बात करता हूँ कि जो इंसान की रूह को अंदर की तरफ मोड़ने वाली है, दुनिया की तरफ बाहर मत भटकाओ। इन चीज़ों में पड़ोगे बाहर आ जाएगी, कभी अंदर नहीं जाएगी। बुरे खोजोगे, बुरों से मिलोगे, बुरों की बुराई करोगे, वो सारी की सारी बात की अंदर में जाओगे, प्रेम प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट होगा, मन की वृत्ति एकाग्र होंगी। बहुत बहुत आशीर्वाद।